सभी लोगों को जय सर्वश्रेष्ठ। आज पुनः ऐसे ही कुछ बच्चे गुब्बारे खेल रहे थे तो अचानक मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं उस पर एक विचार तुरंत उत्पन्न हुआ कि क्यों न उसको आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाए। जरा बेटा गुब्बारा दो एक तो ये देखिए, ये क्या है? ये गुब्बारा है। और दो हमको। ये देखिए, ये भी गुब्बारा है। दोनों का नाम लेकिन कलर अलग है, लेकिन फिर भी गुब्बारे है। और ये देखिए, उड़ता नहीं है। देख रहे हैं, बिल्कुल उड़ता नहीं है। और दो गुब्बारे हमको देखिए, ये पीले रंग का है। अभी मैं लेकर के देखिए सब खड़ा हो रहा हूँ आपके सामने। एक और दो बेटा हमको। ये देखिए, ये तरह तरह के रंग बिरंगे, लेकिन नाम सबका क्या है? गुब्बारा। जैसे हम प्रजापति ही सिर्फ हैं, लेकिन कोई जो है गौतम लिखता है, कोई आर्य लिखता है, कोई वर्मा लिखता है, कोई चक्रवर्ती लिखता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, छिपा लिए हैं, सिंह लिखते हैं, पंडित लिखते हैं और यादव भी लिखते हैं। और न जाने चक्रधारी, चक्रवर्ती, चक्रधर क्या क्या लगा रखा है अपने समाज के लोगों ने। उसका सिर्फ कारण एक है कि जब समाज में सम्मान नहीं मिलेगा, दूसरी जातियां जैसे जान जाएंगी कुम्हार हैं ये, तो क्या इज्जत रह जाती है। इसलिए कि समाज में, इस लोकतंत्र में राजनीतिक हिस्सेदारी कोई नहीं है। इसलिए जो है कोई सम्मान न मिलने की वजह से लोग सोचते हैं अगर हम प्रजापति बता देंगे कि मैं प्रजापति हूँ तो इसके दिमाग में खाली कुम्हार आएगा। ये तो हम लोग आपस में कहते हैं कि हम प्रजापति हैं, बाकी जातियां क्या कहती हैं हमारे बारे में? सुने हैं? कोई नहीं कहता। सामने कहती प्रजापति जी आइए बैठिए, लेकिन आड़ में कुम्हार का जाति, मट्टी पुरुआ गढ़ने वाला बर्तन गड़कट्टा आदमी है, इस तरह की भाषा बोलते हैं। ये सब हम लोग को समझना होगा। तो इस तरह से जो ये रंग बिरंगे गुब्बारे आपको दिखाई दे रहे हैं, हम लोग इसी तरह से तमाम गोत्र में बटे हुए हैं। जैसे गौतम है, भारद्वाज है, विश्वामित्र है, कश्यप है, अत्रि है, अंगिरा है, पुलस्त्य है, पुलह है, क्रतुग्यारह है। इस तरह से कई गोत्रों में भी बटे हुए हैं। और बांडा कुम्हार, मारू कुम्हार, जटिया, पुरवैया, मेवाड़, इस तरह से तमाम हम लोग को जो है वंश भी है। आप गूगल पे मैं आज देख रहा था, मैं तो उतना आपको बता नहीं पाऊंगा। तो गूगल एक ऐसी व्यवस्था है कि आप चाहे किसी भी राज्य में हो, भारत के किसी भी कोने में हो, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आप देख लेंगे। तो ये चीजें मैं आपको दिखा ये रहा था कि ये गुब्बारे देखिए उड़ते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि एक कहानी आपको बताना चाहूंगा। शिव खेड़ा जी ने एक कहानी लिखी थी, मतलब अच्छी सोच करके कोई है उनकी पुस्तक। तो उसमें एक कहानी था कि एक गुब्बारा वाला जो है गुब्बारा बेच रहा था और उसके गुब्बारे जो है वो उड़ने वाले थे। जैसे नहीं गैस भरी जाती है तो उड़ रही थी। तो आपको पता है गैस कौन सी भरी जाती है? तमाम तरह की गैसें भी होती हैं। तो हीलियम गैस एक आती है, उसी हीलियम गैस के भरे जाने की वजह से गुब्बारा जो है वो गैस वाला गुब्बारा बन जाता है जो उड़ता है। यानी धागे से बांध दिया जाता है तो काफी ऊपर उड़ता है। तो उस लड़के ने पूछा कि अंकल ये जो पीला वाला गुब्बारा है क्या ये भी उड़ता है? तो उसने कहा हाँ ये भी उड़ता है। तो उसने कहा क्या ये लाल वाला भी उड़ता है? कहा हाँ ये लाल वाला भी उड़ता है। तो उन्होंने कहा कि नारंगी, कहा बेटा सब उड़ता है। कहें कि ये बाहर का कलर क्या है इससे कोई लेना देना नहीं है, इसके अंदर क्या भरा जा रहा है ये उसकी वजह से उड़ता है। यानी कि हीलियम गैस जब भर दी जाएगी तो आप बाहर का ये गुब्बारा का कोई भी कलर होगा वो उड़ेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, कहना ये था कि और भी गुब्बारे मैं आपको कुछ दिखा दूं। देखिए ये खुला नहीं है, थोड़ा सा बच्चे खेल रहे थे, अपना जो है इसकी क्वालिटी जो है डाउन हो गई, हवा निकल गया। तो इसी तरह के बहुत बड़े बड़े भी गुब्बारे मतलब होते हैं, लंबा होता है, कोई ठिंगना होता है, कोई ना काला होता है। यानी कि इस लोकतंत्र में अगर देखा जाए तो सबका नाम है इंसान, लेकिन वैरायटी के हिसाब से बड़ी जातियां, छोटी जातियां, दलित जातियां, एकदम नॉर्मल जातियां, इस तरह की विडंबनाएं हमारे समाज में फैला दिया कुछ लोगों ने।
तो मेरा कहना ये है कि जैसे गुब्बारा चाहे वो किसी भी कलर का हो, किसी भी कदकाठी का हो, लंबा हो, चौड़ा हो, पतला हो, मोटा हो, किसी भी तरह का हो, जैसे आप लोग तमाम भिन्न भिन्न विचारधाराओं में, भिन्न भिन्न जातियों में, भिन्न भिन्न गोत्रों में, भिन्न भिन्न वंश में बटे हुए हैं, लेकिन आप अगर अंदर से गहन अध्ययन करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ, जैसे उसका नाम चाहे कितना ही बड़ा हो, कैसा भी हो, गुब्बारा ही कहा जाता है, उसी तरह से आपको प्रजापति ही कहा जाएगा, दूसरी कोई जात नहीं, कुम्हार ही कहा जाएगा। तो साथियों, ये हीलियम गैस की वजह से जो वो ऊंचाई को पकड़ता है, मैं उसी तरह के बातों को कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे द्वारा दी गई विचारधारा जो सर्वश्रेष्ठ मैं बनाने की बात कह रहा हूँ, कि चाहे आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हों, चाहे किसी भगवान की पूजा करते हों, चाहे आप अपने यहाँ किसी आदर्श पुरुष को मानते हो, मैंने पिछले वीडियो में बताया रत्नप्पा कुमार जी हैं, संतराम बीए जी हैं, राजा दक्ष जी हैं, श्री यादे माँ हैं, प्रहलाद जी, हम थोड़ा कम जानते हैं इन सब चीज़ों को। अब इसका अध्ययन पूरी तरह से तो आप लोग, गूगल है आपके पास, आप करिए। मेरा कहना ये है कि कुछ भी लिखा हो, आप कुछ भी हो, अगर आपके ये संकेत इशारे करते हैं, ये इशारे करते हैं कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ प्रजापति ही हैं, आप चाहे किसी भी भाग में बटे हो, तो हीलियम नाम की गैस अपने अंदर, सर्वश्रेष्ठ नाम की गैस, विचारधारा अपने अंदर आप समाहित कर लें, तो आप देखेंगे कि जैसे गुब्बारे उड़ते हैं हीलियम गैस की शक्ति की वजह से, उसी तरह से वो भी उड़ेंगे, आप भी उड़ेंगे। केवल सर्वश्रेष्ठ कहने से आपको सामाजिक सम्मान मैं दिलाने का प्रयास करूंगा। कोई नहीं पूछने आएगा कि आप किस गोत्र के हैं, किस जाति के हैं, आप लिखते क्या हैं, आप हैं क्या, कुछ नहीं, आप सिर्फ सर्वश्रेष्ठ हैं, मेरा कहना ये है। लेकिन अगर आप यही चीज हमारी बातों में नकारात्मक चीजों को ढूंढने का प्रयास करेंगे कि अरे ये तो अपने फायदे के लिए बता रहा है, तो ये मेरा फायदा आपके बिना लगे नहीं होगा। और मैं बता दूं, अगर यही चीज यादव समाज ने सोचा होता कि मुलायम सिंह यादव के साथ लगेंगे तो इनका फायदा होगा, क्यों लगता, लेकिन उसको ये पता चल गया कि मुलायम सिंह के यादव के साथ लगेंगे अगर हम, तो इनका आकार तो बढ़ेगा, लेकिन ये हम लोग का भी आकार बढ़ाएंगे। यही बात हरिजन समाज पे भी लागू होती है, यही बात क्षत्रिय समाज पे लागू होती है, पटेल समाज पे लागू होती है, राजभर समाज पे लागू होती है, कि सब अपने अपने नेता को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए बढ़ा रहे हैं कि उनके बढ़ जाने से, उनका आकार बढ़ जाने से हम लोग का भी सम्मान जो समाज में है वो वापस मिल जाएगा। देखिए, हरिजन समाज के बारे में भी आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। हरिजन समाज भी तमाम तरह की टाइटलों में बटा था, गौतम लिखता था, राम लिखता था, भारती लिखता था, रैदास लिखता था, क्या क्या लिखता था, और उसमें भी तमाम तरह के गोत्र थे। कोई सैयद को मानता था, धर्म के नाम भी बटे थे, कोई सैयद को मानता था, कोई काली माँ को मानता था, वो गुब्बारे फूटने की आवाज आई है, तो वो किसी भी तरह की चीजों को मानता था। लेकिन कांशीराम साहब ने जब उन्हें हीलियम नाम की गैस यानी जय भीम नाम की गैस दी, विचार दिया, उन लोगों ने उसको अपने अंदर उतार लिया और अपने आदर्श डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो संविधान के निर्माता रहे, उनके नाम पे जय भीम कह करके अपने समाज को आज कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं ये मानता हूं, आप ये सोच सकते हैं कि पूरे हरिजनों की इज्जत नहीं होती, लेकिन कुछ की तो होती है। हम क्या 40%, 20%, 10%, 60%, 70% जरूर हरिजन समाज को सम्मान मिला। तो उसी तरह से अगर आप हमारी बातों में नकारात्मक चीजों को ढूंढेंगे, ये करेंगे कि ये नाटा है, छोटा है, ये हमको क्या सिखाएगा, हम बहुत ज्यादा ब्रिलियंट माइंड के, ये सही बात है। हर क्षेत्र में मैं जानकार नहीं हूं, ना हर क्षेत्र में आप जानकार हैं, इस बात को समझिए। मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं, हर क्षेत्र की जानकारी मैं नहीं रखता, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनकी जानकारी मैं रखता हूं, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसके जानकार आप भी हैं। लेकिन आपके या मेरे जानकार होने का क्या मतलब है, जब हम लोग घिसड़ के समाज में सामाजिक सम्मान गिरा के, जात को छुपा के जी रहे हैं, तो हम लोगों का ये जानकार होना किस काम का? थोड़ा सोच के देखिए। तो विचारों को, नकारात्मक विचारों को कंकड़ की तरह, अगर हम एक कंकड़ उठा के अपने शरीर से यहाँ बांध लेंगे, एक कंकड़ उठा के कमर में बांध लेंगे, एक उठा के यहाँ बांध लेंगे, वहां बांध लेंगे, तो एक दिन ये सारे कंकड़ मिल करके हमको एक पहाड़ बन जाएंगे सब, और उसी के नीचे हम दब जाएंगे। और जब आज निकालना चाह रहा है ये राजेश प्रजापति, तो आपको बड़ी तकलीफ हो रही है।
अरे बांधा किसने है कंकड़ों को? आपने बांधा है, कभी गोत्र के नाम से, कभी जाति बंटवारे के नाम से, कभी काला गोरा के नाम से, कभी हम इनकी नहीं सुनेंगे, कभी ISPCS हम तो हैं, हम तो RTO हैं, हम तो डॉक्टर हैं, हम तो वकील हैं। अरे आप कुछ भी हो, समाज में स्थिति तब अच्छी होती जब पूरे समाज का आपके सम्मान हो इस लोकतंत्र में और उसको राजनीतिक हिस्सेदारी मिले। तो इस बात को समझने की जरूरत है साथियों। अगर विचारों का एक एक कंकड़ हम नकारात्मक विचारों का अगर अपने शरीर से बांधते चले जाएंगे तो एक दिन उस पहाड़ के नीचे हम दब जाएंगे और जब छटपटाएंगे निकलने के लिए तो कोई नहीं निकालने आएगा। आज जो विचार, जो दर्शन मैं दे रहा हूं, आने वाले समय में अगर आपको इस दर्शन को कोई दे देगा तो हमको बताइएगा। न कोई जोड़ पाएगा, ना आप जुड़ पाएंगे। जो लोग भी आएंगे अपनी राजनीतिक रोटी से कहेंगे इनको मिलाएंगे, उनको मिलाएंगे। वो कहते हैं हम जात की पार्टी नहीं बना रहे हैं, हम प्रजापतियों को नहीं लेके चल रहे हैं, हम सब जात को लेके चल रहे हैं। अरे इसी तरह से किसान यूनियन है, इसी तरह से व्यापार मंडल है, तमाम इसी तरह से पत्रकार संघ है, पत्र विक्रेता संघ है, क्या क्या हम आपको बताएं। सारे संघ के लोग बनाए रहते हैं एक संगठन, लेकिन जब चुनाव आता है तो जो किसान मौर्य होता है वो मौर्य के साथ भाग जाता है, जो यादव होता है यादव के साथ भाग जाता है, जो हरिजन होता है बहन जी के साथ भाग जाता है, उनका संगठन जस का तस पड़ा रह जाता है। आपने देखा होगा। उसी तरह से जो लोग इस बात को सोच करके पार्टी बना रहे हैं मैं तो फला भी जात को, मैं सर्व समाज को लेकर चल रहा हूं, वो सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं बता दूं, मेरा साथ अगर कोई देगा तो सिर्फ आप प्रजापति लोग देंगे, बाकी न मेरा साथ यादव देगा, न मेरा साथ विश्वकर्मा देगा, न मेरा साथ मौर्य देगा। ये और बात है, हमारे व्यवहार से, आपके व्यवहार से प्रसन्न होकर के इस लक्ष्य से प्रेम करने के लिए क्षत्रिय भी आ सकता है, ब्राह्मण भी आ सकता है, मुसलमान भी आ सकता है, मौर्य भी आ सकता है, विश्वकर्मा भी आ सकता है, पटेल भी आ सकता है। मैं किसकी बात करूं, सब क्या सकता, लेकिन जब आप उत्साहित दिखेंगे तब आएगा। अगर आप ये सोचेंगे मैं ये कितनों पढ़ाएं, ये कितनों समझाएं, हम तो समझेंगे नहीं क्योंकि हम खुद में बहुत बड़ा मॉडल है। तो ये मूर्खता मत करिए। अगर इस मूर्खता को यादव समाज ने किया होता, हरिजन समाज ने किया होता तो 4 बार उसकी सत्ता न बनती, 4 बार। और आप प्रजापति लोग इतना ब्रिलियंट माइंड होने के बावजूद भी कहाँ हैं, थोड़ा समझिए। कुछ वीडियोस ऐसे आते हैं, कुछ ऐसे कमेंट आते हैं, आपने प्रजापतियों को सबसे नीचली जात बता दिया। मैं नीचली नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आपका वादा बहुत अच्छा है, आप समाज में हरिजन से ऊंचा है, मुसहर से ऊंचा है, डोम से ऊंचा है, हिजड़ों से ऊंचा है, ठीक है। लेकिन जो राजनीतिक हिस्सेदारी इस लोकतंत्र में और जातियों को मिल रहा है, क्या आपको भी मिल रहा है? इसी तरह से घटनाएं होती रहेंगी, आप गुहार लगाते रहेंगे। मेरी देखिए कहीं कोई